नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की लीलाएं रहस्यमयी हैं, जिन्हें कोई नहीं समझ सकता। महापराक्रमी कौरव श्रेष्ठ योद्धाओं को सहज ही जीत लेने वाले महान धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन आभीर दस्युओं से कैसे पराजित हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र, बलराम जी एवं अन्य महावीरों का अंतिम संस्कार और दैविक क्रियाएं किसने की। राजा उग्रसेन, वसुदेव जी, देवकी और रोहिणी की मृत्यु कैसे हुई, जानने के लिए वीडियो पूरी देखिए। श्री विष्णु पुराण सार की ये समापन वीडियो है। ईश्वर कृपा से इसके बाद स्कंद पुराण से विशिष्ट जानकारी देने वाली नई सीरीज स्कंद पुराण ज्ञान रस आरंभ करेंगे। प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को अवश्य देखिए। श्री पाराशर जी बोले, अर्जुन ने बलराम जी, श्री कृष्ण और अन्य प्रमुख यादवों के शरीरों की खोज कराकर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण की 8 पटरानियों ने उनके शरीर का आलिंगन कर और रेवती जी ने बलराम जी की देह का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनकर उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। अर्जुन उन सब की देह का प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य कुटुंबियों और कृष्णचंद्र की 16,100 पत्नियों को साथ लेकर द्वारिका से बाहर आए। जन शून्य द्वारिका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल कृष्णचंद्र का निवास शेष रहा है। वह भवन आज भी है और वहां भगवान सर्वदा निवास करते हैं। उन समस्त द्वारिका वासियों को अर्जुन ने पंचनद पंजाब में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों 16,100 कृष्णचंद्र की पत्नियों को ले जाते अर्जुन को आभीर दस्युओं ने पराजित कर उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब अर्जुन को ये अनुभव हुआ कि उनके अस्त्र शस्त्र और महान शौर्य सब श्री कृष्ण की कृपा और प्रभाव से ही था, जो उनके चले जाने पर अब नहीं रहा। श्री पाराशर जी बोले, राजधानी इंद्रप्रस्थ लौटकर अर्जुन ने वज्र का राज्य अभिषेक कराया। फिर वे विपिनवासी व्यास मुनि जी से मिले। उन्होंने मुनि को प्रणाम कर और नतमस्तक खड़े रहे। तब मुनि व्यास जी ने अर्जुन से इतना दुखी, कांतिहीन और श्रीहीन होने का कारण पूछा। अर्जुन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है। तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति जानो। हे अर्जुन, तू जो दस्युओं द्वारा उन स्त्रियों के हरण के लिए शोक करता है, तो मैं तुझे इसका यथावत रहस्य बताता हूँ। पूर्व काल में अष्टावक्र जी अनेकों वर्षों तक सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए जल में रहे। सुमेरु पर्वत पर देवताओं द्वारा आयोजित विजय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्तमा आदि हजारों देवांगनाओं ने उन मुनिवर को देखकर स्तुति की। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओ, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उन अप्सराओं ने कहा, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं। ऐसा ही होगा, वर देकर अष्टावक्री जी जल से बाहर आए। 8 स्थानों पर टेढ़े उनके कुरूप शरीर को देखकर अप्सराओं को हंसी आ गई। तब कुपित होकर मुनि अष्टावक्र जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान को पाकर भी तुम लुटेरों के हाथ पड़ोगी। श्री व्यास जी
बोले, मुनि का श्राप सुनकर अप्सराओं ने उनसे बार बार क्षमा मांगी और उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनिवर बोले, उसके बाद तुम फिर स्वर्गलोक को चली जाओगी। हे पांडव, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे नरश्रेष्ठ, ऐसा जानकर अब तुम भाइयों सहित तपस्या के लिए वन को जाओ। तब लौटकर अर्जुन ने युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि व्यास का संदेश पाकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्यपद पर अभिषिक्त किया और वन को चले गए। अब विष्णु पुराण सार की वीडियो सीरीज का समापन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से अब आप मंगलवार और बृहस्पतिवार को स्कंद पुराण ज्ञान रस सीरीज में भगवान का गुणगान देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।